युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे प्रभु, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है? इसका अनुष्ठान करने से क्या पुण्यफल प्राप्त होता है? इसमें किन नियमों का पालन करना चाहिए और इस एकादशी की महिमा क्या है? अगर आप उचित समझें तो इसका विस्तार से मुझे वर्णन कह के सुनाइए। युधिष्ठिर महाराज की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। ये सौभाग्य प्रदान करने वाली एकादशी है। इस दिन व्रत रखने से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अगर कोई सद्गुणी स्त्री जो कि दुखी है वो अगर इस व्रत का पालन करती हैं तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, अपितु राजा मांधाता ने भी इसी वरुथिनी एकादशी के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त किया था। उसी प्रकार धुंधुमार राजा ने भी स्वर्ग प्राप्त किया था, और वो भी इसी वरुथिनी एकादशी के माध्यम से। और सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि वरुथिनी एकादशी के व्रत का फल 10,000 वर्षों की तपस्या के फल के समान माना जाता है। यानी अगर कोई साधक 10,000 वर्षों तक तपस्या करता है और उससे जो पुण्यफल उसे मिलता है, वही पुण्यफल उसे सिर्फ वरुथिनी एकादशी का श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करने से स्वतः मिल जाता है। इतनी पुण्यफलदायिनी है ये वरुथिनी एकादशी। कुरुक्षेत्र के अंदर सूर्य ग्रहण के दौरान सोना दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथिनी एकादशी के दिन उपवास रखने से प्राप्त होता है। इस उपवास के द्वारा जीवात्मा इस भौतिक संसार के अंदर और मृत्यु के बाद परलोक में दोनों जगह सुख प्राप्त करते हैं और अंततः उसे आध्यात्मिक लोक की प्राप्ति होती है। हे महाराज, इस एकादशी का व्रत करने से इस लोक में सुख और परलोक में मोक्ष मिलता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ होता है, भूमि का दान हाथी के दान से श्रेष्ठ है, और इन सब के अंदर तिल का दान श्रेष्ठ है। सोने का दान तिल के दान से श्रेष्ठ है और भोजन का दान सोने के दान से श्रेष्ठ है। संसार में भोजन दान से श्रेष्ठ कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पूर्वज, देवता, मनुष्य आदि सभी तृप्त होते हैं। शास्त्रों में कन्यादान को भी भोजन दान के समान माना गया है। वरुथिनी एकादशी का व्रत पालन करने से अन्नदान और कन्यादान, इन दोनों ही उत्तम व्रतों का फल प्राप्त हो जाता है। जो लोग लालचवश पुत्री का धन लेते हैं या आलस्य और सुस्ती के कारण पुत्री का धन खा जाते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में कष्ट भोगते रहते हैं या फिर अगले जन्म में बिल्ली के रूप में जन्म लेते हैं। चित्रगुप्त भी उन लोगों के गुणों का वर्णन करने में असमर्थ हैं जो प्रेम पूर्वक और यज्ञ करके अपनी पुत्रियों का कन्यादान करते हैं। वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को कन्यादान के समान ही पुण्यफल प्राप्त होता है। वरुथिनी एकादशी पर व्रत रखने वाले व्यक्ति को दशमी के दिन इन सभी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। पीतल के बर्तनों में भोजन करना, मांसाहार करना, मसूर की दाल, चना, कोडो बाजरा, जड़ी बूटियाँ, शहद, किसी और का खाना और एकादशी पर दूसरा भोजन लेना। व्रत रखने वाले व्यक्ति को पूर्णतः ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। अगर संभव है तो रात में सोना नहीं चाहिए, अगर नहीं है तो विश्राम करना चाहिए। सारा समय शास्त्रों का चिंतन करते हुए, भगवान के पवित्र नामों का जप करते हुए, कीर्तन करते हुए व्यतीत करना चाहिए। भूलकर भी इस दिन दूसरों की निंदा नहीं करनी चाहिए और पापी लोगों की संगति भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध करना या झूठ बोलना भी वर्जित है। व्रत के दौरान तेल और अनाज खाना भी वर्जित बताया गया है। हे राजन, जो लोग एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और इसीलिए बुरे कर्मों से सावधान रहना चाहिए। इस व्रत के महत्व को जानने मात्र से 1000 गायों के दान के बराबर पुण्यफल प्राप्त होता है और इसके लाभ गंगा में स्नान करने से भी अधिक माने गए हैं। हे राजन, रात्रि में जागरण करके जो भी मनुष्य भगवान मधुसूदन का पूजन करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त करते हैं और इसीलिए पाप भीरू मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके भी इस एकादशी का व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य ही वरुथिनी एकादशी का व्रत करे। वरुथिनी के व्रत से ही मांधाता और स्वर्गलोक में गए थे। हे राजन, इस वरुथिनी एकादशी की महिमा और कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से भी सहस्त्र गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, और इसीलिए
प्रत्येक मनुष्य को प्रयत्नपूर्वक वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस वरुथिनी एकादशी का निश्चित रूप से पालन करना चाहिए और अगले दिन निर्धारित समय के अंदर इस व्रत का पारण करना चाहिए।